नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। यहाँ कोरिया जिला के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमाग में एक किसान के घर में हम आज बैठे हुए हैं। यहाँ सोशल मीडिया में भी तेजी से वायरल हो रहा है कि किसान के साथ ठगी किया गया है। किसान अपना तकलीफ दर्द लेके कलेक्टेड ऑफिस और तमाम जगह में दौड़ रहे हैं। किसान को क्या इंसाफ मिला है? जहाँ किसान जो इंसानों को जो हर लोगों को एक दाना देती है, खाने के लिए देती है, उस किसान के साथ अन्याय हुआ है और किसान से ही जानने का प्रयास करते हैं कि एक बात बताइए कि आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम देवसर सिंह मरकाम। यहाँ आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो दर-दर की ठोकर आवेदन लेके कभी इधर कभी उधर जा रहे हैं? जी, मेरे साथ मैं ग्राम पंचायत पटना सोसाइटी समिति में गया था, नवीनीकरण केवाईसी कराने के लिए। केवाईसी के समय में मेरे साथ 2-3 रजिस्टर में दस्तखत कराया गया था। दस्तखत कराने के बाद इसके बाद बोले कि आप जिला सहकारी में आइए, जिला सहकारी में मैं गया। मेरे साथ ब्लैंक चेक बुक में दस्तखत कराया गया। दस्तखत कराने के बाद ब्लैंक चेक बुक का एक पन्ना फाड़ करके बाकी बुक मेरे को थमाया गया और दूसरी टाइम बोले आपसे मिलूँगा, पैसा जब निकल जाएगा तो। ऐसे करके फिर आए तो फिर मेरे साथ न तो मुलाकात किए, न तो बताए कि पैसा इतना निकाला गया है। तो कौन जैसे आप बता रहे हैं, एक बात बताइए कि कौन आपसे ऐसा साइन कराया था? वो राजेश साहू सोसाइटी ऑपरेटर था। तो एक बात बताइए, आपने पूछा नहीं कि ये भैया आप ये तमाम जगह में साइन करवा रहे हैं, काहे के लिए करवा रहे हैं? मैं उसको बार-बार ज़िक्र के पूछा, बोले कि आपका सेविंग खाता और जीआर मार्क खाता में संयोजन करने के लिए आपका चेक बुक ब्लैंक चेक बुक लगता है। ब्लैंक चेक बुक लगता है, तो चेक आपने दे दिया। दे दिया। फिर क्या हुआ? इसके बाद जब मेरे ऊपर जब मैं जाके देखा सोसाइटी में तो एक मंडल वहाँ पदस्थ कार्यकर्ता होंगे कार्यरत हैं। इनसे और रेखा हाँ, रेखा मैडम जो हैं, इनके साथ में देखा तो मेरे ऊपर कर्ज 2 लाख रुपए दिखा दिखा रहा था। इसके बाद मैं गया जिला सहकारी उस स्टेटमेंट निकाले, स्टेटमेंट निकालने के बाद इनको पता चला। फिर मैं कलेक्टर कोरिया को 18/7/2024 को शिकायत किया। शिकायत किया तो फिर जांच कमेटी कलेक्टर ने भेजा तो अंबिकापुर का राठौर साहब मैंने कृषि विभाग से जो है इनको वो बनाया जांच कमेटी ने मेरे को बुलवाया था पटना समिति में किसी व्यस्तता के कारण नहीं जा पाया। उसके दूसरे दिन मेरे को फिर भैया थान जिला सहकारी में बुलाया तो जिला सहकारी में गया तो अपना कथन लिख करके दिया था। क्या कथन लिखे थे? मैं अपना कथन लिखा था जो भी था मेरे साथ अन्याय जो किए थे वो पूरे हिस्ट्री अपना लिख करके दे दिया था लिखित में। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर दोबारा जब जांच होने के बाद कोई आता पता नहीं चल रहा था तो मैं कलेक्टर कोरिया को फिर एक बार चिट्ठी दिया था। तो इसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ आने के बाद जब इनको पता चला कि कोरिया कलेक्टर को बार बार चिट्ठी दे रहा है और अपना कथन भैया थान दिया जाके देखे तो आके मेरे को घर दरवाजे में आके मेरे को गोड़ गवार जातिगत गाली कई प्रकार से मेरे को बेहद गाली दे रहे थे। तो मेरे परिवार और मेरे संगठन का हम लोग अपने विचार संगठन के लिए बात कर रहे थे। अरविंद जी भी थे तिरगुड़ा से, मैं मेरा दामाद था, मेरा घरवाली, मेरा पूरा फैमिली परिवार बैठे हुए थे। फिर घर घुस से गाली देते, फिर घर निकलने के बाद भी सीसी रोड में मेरे को गाली देते हुए चले गए। यहाँ पे इतना बड़ा बात कह रहे हैं, बात को समझिएगा। कोई आपके घर में तमाम लोग थे, तो आपके गाँव में आके आपको गाली-गलौज दे के चला गया था है, वो अकेले आया था कि और कोई लोग थे? वो लोग 3 लोग थे, अनूप कुशवाहा अ, वो क्या बोलते हैं समिति प्रभारी प्रबंधक और गोविंद यादव, राजेश साहू। मतलब पूरा एक गाँव के अंदर में जैसे आपने बता रहे हैं कि आपके पूरे परिवार यहाँ मौजूद थे, तो 3 जन ही खाली आते हैं और आपको गाली-गलौज करके चले जाते हैं? और खाली गाली-गलौज करते हैं कि और भी कुछ करते हैं? जान से मारने का धमकी भी दिए और मेरे को माँ बहन का गाली भी दी जातिगत। तो क्या बस गाली दिए, मारपीट भी किए कि ऐसे ही खाली चले गए? धक्का मुक्की हुआ ना, धक्का मुक्की हुए बाहर में। घर से निकलते समय मेरे साथ धक्का मुक्की किए और बोले कि जान से मार के फेंकवा देंगे कैसे। तो फिर उसके उसके बाद फिर आपने क्या किया?
इसके बाद मैं अब अकेले था। अब मेरे साथ में मान लीजिए कोई बैठा भी है तो मेरे साथ थोड़ी ना कोई हथियार लेके उनको मारने के लिए दौड़ जाएगा। मैं को शासन प्रशासन बैठा है, मैं अपना अर्जी लगाऊंगा उसमें, जो भी निराकरण होगा उधर से कराऊंगा, इस टाइप से बोल करके मैं शांत हो गया। आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से कड़ी कार्रवाई चाह रहा हूँ उनसे, कि मेरे साथ इस प्रकार से अभद्र व्यवहार भी किए और मेरे खाते का पैसा 1.5 लाख रुपया आहरण किए वो लोग, निकाल करके। तो कुछ देर पहले 2 लाख बोल रहे थे, फिर 1.5 लाख बोलते हैं। 2 लाख तो कर्जा दिखा रहा थे और खाते से 1.5 लाख ही निकाले। तो 50,000 रुपए आपके खाते में है। जी। अब यहाँ पे जहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि किसानों को सरकार हमेशा सहयोग की बात करती है, किसानों को अन्नदाता माना जाता है, लेकिन वहाँ वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोग रहते हैं जो किसानों के ज़मीन के नाम पे तमाम राशि आहरण कर लेते हैं, किसान को पता ही नहीं चलता। किसान अगर शिकायत लेके कहीं किसी के पास जाता है, तो उसके घर तक आ जाते हैं धमकाने। अगला बंदा ने पुलिस प्रशासन के पास गुहार लगाया है। तो आरोप में कितनी सच्चाई है? इसमें बिल्कुल भी कुछ सच्चाई नहीं है, ये झूठ-मूठ का फँसाया जा रहा है। लोन का तो कोई सवाल ही नहीं है, उनका लोन धमकाने की तो ऐसा कुछ बात ही नहीं है। हमने उनके गाँव में गए ही नहीं हैं। उस घटना इस दिवस से लगभग 2 महीना पहले और आज तक उस गाँव में ही नहीं गए हैं और गाली-गलौज का तो कोई सवाल ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़बरदस्ती को फँसाया जा रहा है। उनका तो आरोप है कि मैंने कोई लोन भी नहीं लिया था और उसके बाद भी नहीं, उसका तो विभागीय जाँच चल रहा है, उसका विभागीय जाँच भी चला है और अभी चल भी रहा है। तो पूरा दस्तावेज़ है उनका, लोन तो उन्हीं ने लिया है, बैंक में आईडी है, संस्था में आईडी है। और ये 1.5 लाख रुपए निकालने की जो बात है, 1.5 लाख की लोन उन्होंने निकाला था, वो अपने बैंक से आहरण किए, बस यही सच्चाई है उसमें। उसमें किसी प्रकार कोई फर्जी या कोई गबन या कोई लूट-सपट नहीं है। ऐसा लेन-देन संस्था करता ही नहीं, हम तो यहाँ से लोन की वाउचर भेजते हैं बस। राजेश जी, आरोप लग रहा है कि एक ग्रामीण किसान द्वारा आप पर आरोप लगाया गया कि आपने उस व्यक्ति का बहुत चेक लिया था, 3 चेक लिया था, जिसमें से एक चेक भरकर आपने 1.5 लाख रुपए निकाल लिए। क्या है पूरा? उस किसान से मैं 3 चेक कोई चेक नहीं लिया हूँ। उसके द्वारा बैंक में मैं अपना समिति का लोन वाउचर जमा करने गया था, तो वो बैंक में मिला, है ना? वो चेक भरने के लिए बोला वहाँ पे, मैं भरा हूँ। इसके अलावा मैं उससे कोई भी चेक नहीं लिया हूँ और ना ही उसका मैं कोई भी पैसा आरोप ये देखिए, गाली-गलौज तो पूरा निराधार है। मैं लगभग घटना दिनांक से 2 से 3 महीना पहले ना तो मुरमा गाँव में गया हूँ और ना ही आज तक उसके पास गया हूँ। उसका घर कहाँ पे निबंधित है, ये भी नहीं पता कि उनका घर है कहाँ।